Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 35. So here the question is, if the diameter of a carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across the length of scale of length 20 centimeter long. देखो बेटा क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर. आपको गिवन है डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम d विच इज इक्वल्स टू 0.15 नैनोमीटर. इसको चेंज करेंगे बेटा स्टैंडर्ड यूनिट में, कितना हो जाएगा 1 नैनो इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.15 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर. और क्या दिया है बेटा, आपको दी है टोटल लेंथ ऑफ द स्केल विच इज L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा बेटा 20 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर. राइट. अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है बेटा, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू. ये है आपके पास, ये जो येलो कलर से दिखाया है बेटा, दिस इज द कार्बन एटम. माना थोड़ा बड़ा बना है, ये नैनोमीटर में है इसका डायमीटर, तो ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा. यहां पर ये है जो डिस्टेंस बेटा, दिस इज डी. ठीक. आपसे पूछा है बेटा कि हम कितने कार्बन एटम्स को ऐसे साइड बाय साइड प्लेस करें. जैसे ये हुआ डी, फिर ये जो दूसरा है इसका भी डिस्टेंस होगा डी. तो इतने कितने कार्बन एटम्स को हमें प्लेस करना पड़ेगा ताकि जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है, वो कितनी हो जाए बेटा, वो हो जाए यहां पर 20 सेंटीमीटर्स के इक्वल. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया. तो देखो हमने माना कि लेट n number of carbon atoms should be placed. n is the number of carbon atoms जिनको आपको प्लेस करना पड़ेगा टोटल लेंथ लाने के लिए. ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, एक का डायमीटर है d, और अगर हमने n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए हैं तो अगर इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी बेटा. टोटल लेंथ इज l. तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो. d कितना है 0.15 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर इंटू n is the number of carbon atoms which is equals to L कितना हो जाएगा बेटा 20 into 10 to the power minus 2 मीटर. आपको कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू. सो n will be equals to 20 into 10 to the power minus 2 मीटर डिवाइड बाय 0.15 into 10 to the power minus 9 मीटर. यहां पर मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, क्योंकि n तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली. और ये जो है बेटा 0.15, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ठीक, देखो क्या होगा, 100 का मतलब क्या हुआ बेटा 10 to the power 2. तो 10 to the power 2 एंड 10 to the power minus 2, ये हो जाएगा 10 to the power 0. तो ऊपर बचा आपके पास 20, नीचे आया 15, एंड ये जो नीचे था 10 to the power minus 9, ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा 10 to the power 9. डिवाइड करेंगे इसको, 20 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 to the power 9. ये आई n की वैल्यू, और n मतलब क्या था बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच शुड बी प्लेस्ड साइड बाय साइड. क्लियर बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक मैथ्स लगानी थी सिर्फ, यहां पर केमिस्ट्री तो थी नहीं कुछ. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.